Hello friends, my name is Sayyid Azam Ali and I welcome you to my YouTube channel Techno Ideas. In the series of Ionic tutorials, आज है हमारा चैप्टर नंबर 2। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे आयनिक प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर जो मल्टीपल फाइल्स होती हैं उसके अंदर हमारे लिए कौन कौन सी फाइल्स काम की हैं एंड उनकी क्या यूसेज है। अगर अभी तक आपने अपने सिस्टम के अंदर आयनिक इंस्टॉल नहीं करा है और आपको नहीं पता कि आयनिक इंस्टॉल कैसे होता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया है सिस्टम के अंदर आयनिक इंस्टॉल करना। तो चलिए हम अब अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन ओपन करना है, तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे विंडोज़ आर, देन टाइप करेंगे cmd, देन इंटर। हमारी कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन ओपन हो गई है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो डायरेक्टरी शो होती है वो सी ड्राइव की होती है, बट वी मोस्टली प्रिफर इंस्टेड ऑफ सी ड्राइव वी यूज़ अनदर ड्राइव लाइक डी और ई, बिकॉज जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज का होता है, अप्रॉक्स 500 MB। सो अगर हम कम से कम लोड सी ड्राइव के ऊपर दें तो हमारा जो सिस्टम है वो स्मूथली वर्क करता है। तो मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ डी ड्राइव में, आप कोई सी भी ड्राइव चूज़ कर सकते हैं। तो एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव पे मूव करने के लिए कमांड है डी, देन कॉलन। इससे मैं अपनी डी ड्राइव के अंदर आ गया हूँ। अब मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है जिसके अंदर मैं अपना आयनिक प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा। आप चाहें तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर जाके आप फ़ोल्डर बना सकते हैं या फिर कमांड के थ्रू बना सकते हैं, बट प्रेफर ज़्यादातर कमांड करिए आप। तो हमारी जो कमांड है फ़ोल्डर बनाने के लिए वो है mkdir, देन फोल्डर नेम। मैं यहाँ फोल्डर का नेम रख रहा हूँ आयोनिक। इसके अंदर हमारे सारे आयनिक प्रोजेक्ट्स रहेंगे, देन इंटर। अगर आपको देखना है कि आपने जो फोल्डर बनाया है वो डी ड्राइव के अंदर बना है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए कमांड है dir, इंटर। इससे हमारे ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। मेरा एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर मेरा सारा डेटा है एंड सेकंड फ़ोल्डर है मेरा आयनिक जो मैंने अभी बनाया था। तो अब मुझे आयनिक फ़ोल्डर के अंदर मूव करना है, तो इसके लिए मुझे टाइप करना है cd, देन प्रोजेक्ट नेम आयोनिक। मैं फ़ोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब मुझे अपना कमांड देनी है आयनिक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो हमारे पास जो कमांड है वो है आयोनिक स्टार्ट, देन हमें देना है हमारे ऐप का नाम। हमारा ये फर्स्ट ऐप है तो हम इसका नाम रख देते हैं माय फर्स्ट ऐप, देन इंटर। अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, आयनिक के साथ हमें एंगुलर भी इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो हमें एंगुलर प्रोवाइड करता है। हमने एंगुलर को इंस्टॉल करा था तो हम यहाँ चूज़ करेंगे एंगुलर, इंटर। अब हमें यहाँ चूज़ करना है जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमें किस फॉर्म में चाहिए, टैब्स के फॉर्म में चाहिए, साइड मेन्यू के फॉर्म में चाहिए या फिर ब्लैंक चाहिए, वो नीचे और भी ऑप्शन है। बट हम अभी इनिशियल स्टेज के अंदर हैं तो हम ब्लैंक प्रोजेक्ट ही प्रीफर करेंगे। आप चाहे तो कोई सा भी कर सकते हैं। साइड मेन्यू, इससे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आयनिक आपको साइड मेन्यू बना के देगा। टैब्स क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पेज का बॉटम रहेगा उसके अंदर 3 जो टैब्स होते हैं बैक के, होम के, वो आपको बना के देगा। बट हम यहाँ ब्लैंक प्रीफर करेंगे तो हम ब्लैंक के ऊपर आके इंटर। अब ये पूछ रहा है आपको कैपेसिटर चाहिए अपने सिस्टम, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो यस हमें चाहिए कैपेसिटर। अभी आप इतना ध्यान मत दीजिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटर क्या है और उसका क्या यूज़ है। अब हमारा आयनिक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत सारी पैकेजेस एंड जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो डाउनलोड करता है। हमारा पैकेजेस की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है।
जैसे कि मैंने कहा कि आप इसको सी टाइप के अंदर मत रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज रहता है। क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट जस्ट क्रिएट होता है उसमें हमारी 500 MB चली जाती है, तो जब उसके अंदर हम कोडिंग करते हैं, देन फाइल्स ऐड करते हैं, देन इमेजेस और सोर्स वगैरह जो ऐड करते हैं, उससे हमारा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है। तो प्रेफर यही रहता है कि हम जो भी ड्राइव है उसके अंदर अच्छी स्पेस हो, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह वर्क करे। और इसके अंदर जो फाइल्स रहती हैं वो अप्रॉक्स 72 to 75,000 फाइल्स रहती हैं, तो इसलिए इसको इतना टाइम लगता है डाउनलोड होने में। सो हमारे सारे पैकेजेस डाउनलोड हो गए हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है कि हमें एक फ्री आयनिक अकाउंट बनाना है या नहीं। तो नहीं बनाना तो हम टाइप कर देंगे एन, देन एंटर। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हमें प्रोजेक्ट को ओपन करना है, उससे पहले हमें अपनी आईडी को ओपन करना है, क्योंकि हम आईडी से ही प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अब आईडी हमने VS कोड को हमने डाउनलोड करा था, तो आप चाहें तो सिंपल VS कोड के आइकन के ऊपर आप जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से ओपन हो जाएगा, या फिर उसके लिए भी आप कमांड दे सकते हैं। सो कमांड के थ्रू VS कोड को ओपन करने के लिए हमें कमांड देनी है कोड CODE स्पेस डॉट देन एंटर। इससे हमारा सिस्टम हमें VS कोड ओपन करके दे देगा। हमारा VS कोड ओपन हो गया है एंड ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोड कर रहा है। हमारा प्रोजेक्ट लोड हो गया है। ये हमारा माय फर्स्ट ऐप जो हमने नाम दिया था, एंड इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं। तो मैं आप लोग को फाइल बाय फाइल बता दूं कि कौन सी फाइल क्या है और उसका क्या यूसेज है। सबसे पहली फ़ाइल होती है E2E। इसका मतलब है एंड टू एंड। ये फ़ाइल हमारी टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। सेकंड है हमारी नोड मॉड्यूल के अंदर जितने भी हमारे पैकेजेस होते हैं, जितने भी डिपेंडेंसीज होती हैं, वो सारा स्टोर होता है इस फाइल के अंदर। देन है हमारा SRC सोर्स फोल्डर के अंदर सबसे पहला फोल्डर है हमारा ऐप फोल्डर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आइनिक हमें होम पेज बना के देता है, जिसके अंदर हमारा स्टार्टिंग का कोड आइनिक हमें खुद लिख के देता है। जब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा था। इस प्रोजेक्ट होम के अंदर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स रहती हैं। इसके अंदर है हमारे पास HTML, इसके अंदर हम HTML टैग्स लिखते हैं। CSS लिखने के लिए HCSS फाइल है हमारे पास। फंक्शनैलिटी के को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास है homepage.ts। जितने भी फंक्शनैलिटी हम डिफ़ाइन करेंगे जिस भी स्पेसिफिक पेज के लिए, हमें .ts फाइल के अंदर डिफ़ाइन करनी है। उसके नीचे जो फाइल है वो है app-routing.module.ts। इसके अंदर हमारे पास जितने भी पेजेस होंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उन सब का पाथ डिफ़ाइन होगा। जैसे कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेज है जो है होम पेज, तो यहाँ उसका पाथ डिफ़ाइन करा हुआ है, पाथ कोलन होम।
इसके बाद है हमारा app.component.html। ये फाइल जो हमारा होम पेज है उसको लोड करती है, मतलब हमारा होम पेज यहाँ से लोड होता है। देन ये उसकी CSS है, ये उसकी TS है। देन है हमारे पास असेट्स का फोल्डर। असेट्स फोल्डर के अंदर हमारे पास जितने भी आइकन जो हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने हैं, जितने भी इमेजेस हैं जो हमारे यूज़ करना है, वो सब असेट्स के फोल्डर में आएगा। देन सेकंड फाइल है हमारी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट फाइल बेसिकली हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं जब यूज़ होती है। मीन्स इसके अंदर दो फाइल्स रहती हैं, एक डेव इन्वायरमेंट एंड प्रोड इन्वायरमेंट, मीन्स प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। डेव इन्वायरमेंट जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के कुछ डेवलप करेंगे तो हम डेव इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे। जब वहाँ पे प्रोडक्शन करना होगा हमें, और जो हमने डेवलप करा है, तो हम डेवलप इन्वायरमेंट का यूज़ करेंगे। देन हमारे पास है थीम। थीम के अंदर हमारे पास आता है variable.scss। इसके अंदर आइनिक हमें बहुत सारी क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ बना के देती है जो हम अपने सिस्टम के अंदर ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक पेज बनाता हूँ कोई सा भी होम पेज से हट के, क्योंकि होम पेज हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, और उसके अंदर मुझे किसी टैग के अंदर कोई एक कलर देना है, तो मैं क्या करूँगा, उस HTML टैग के अंदर क्लास बनाऊँगा। देन CSS फाइल के अंदर जाके मैं उस क्लास को मेंशन करूँगा। देन उसके अंदर कलर दूँगा, कलर इक्वल्स जो भी मुझे देना है। अगर मुझे कलर देना है ब्लू, और मैंने यहाँ मेंशन करके रखा हुआ है कि मुझे ब्लू कलर देना है, तो मैं वहाँ सिर्फ कलर प्राइमरी लिखूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से वो कलर वहाँ लग जाएगा। देन ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिफाइंड है हमारे पास। देन अब हमारे पास है ग्लोबल CSS। ये भी कुछ variable.scss जैसे ही काम करता है ग्लोबली। इसके अंदर हम जो भी CSS मेंशन करेंगे ग्लोबली यूज़ हो जाएगी। देन index.html। index.html ये वो फाइल है जो सबसे पहले लोड होती है जब भी हम अपना प्रोजेक्ट को रन करते हैं। देन main.ts। इसके अंदर जब भी हम जैसे मैंने बताया आपको इन्वायरमेंट के अंदर दो इन्वायरमेंट रहते हैं, एक डेव इन्वायरमेंट एंड एक दूसरा रहता है प्रोड इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट को इनेबल करने के लिए यहाँ पे इनेबल रहता है। देन पॉलीफिल्स हमारे काम का नहीं है, ये सब टेस्टिंग पर्पस से के काम आते हैं। देन हमारे पास है गिट इग्नोर फोल्डर। गिट इग्नोर, अगर जैसे हमें अपना कोड को गिट के ऊपर पुश करना है तो ये फाइल हमारे काम की आती है। देन angular.json। angular.json के अंदर हमारे प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। मीन्स हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या यूज़ हो रहा है, उसका क्या वर्जन है, सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। देन कैपेसिटर भैया अभी के लिए काम के नहीं है, बाद में इसका यूज़ बताऊँगा आपको। देन फाइल, दूसरी फाइल है karma.config.ts। ये भी हमारे टेस्टिंग पर्पस के काम आती है। एंड नीचे के जितने भी फोल्डर्स हैं इन सब के अंदर हमारा प्रोजेक्ट के डिटेल्स रहते हैं कि हम कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं, उनका वर्जन्स क्या है। package.json, यहाँ पे हमारा पूरी चीज़ के वर्जन डिफाइन रहते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं और वो यहाँ पे है उसका ऑलरेडी वर्जन, और वो उस वर्जन से हट के डाउनलोड हो जाती है, तो फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एरर शो करने लगता है। चलिए, ये तो हो गई हमारे पास जो हमारा यूज़ फाइल्स थे इम्पॉर्टेंट, और उसका क्या क्या यूसेज था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय।